उज्जैन में हुए श्री महाकाल लोक के लोकार्पण अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर हुआ लाइव प्रसारण। पतालेश्वर मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों सहित भाजपा नेताओं ने देखा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में डाली राशि। संबल योजना सहित श्रम कार्ड धारकों को मिला योजना का लाभ। नगर पालिक निगम में भाजपा पार्षदों ने मिलकर सभापतियों के कार्यों पर नजर बनाए रखने के लिए MIC शैडो मंत्रिमंडल का किया गठन। विपक्ष की भूमिका का करेंगे निर्वहन। और प्रदेश भर में चल रहा है हेलमेट चेकिंग अभियान। छिंदवाड़ा में भी अलर्ट पर पुलिस। घर से निकलने से पहले हेलमेट जरूर लगाएं। यातायात विभाग ने दिया जागरूकता संदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। उज्जैन महाकाल में श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर प्रदेश भर में शिव मंदिरों में इसका लाइव प्रसारण किया गया। इसी के चलते छिंदवाड़ा के विभिन्न स्थानों पर भी कार्यक्रम देखने हेतु इंतजाम किए गए। छिंदवाड़ा के पतालेश्वर धाम मंदिर में प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लाइव दिखाने की व्यवस्था की गई थी। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उज्जैन में हो रहे लोकार्पण के कार्यक्रम को देखा। स्वागत स्वागत अति स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम। तालियां बजती रहनी चाहिए देवियों, सज्जनों, भाइयों और बहनों। जैसे मैंने अभी कहा, तालियों की गूंज से कार्तिक मेला मैदान गूंज उठे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री अब हम सब के समक्ष उपस्थित हैं और आज हम गर्व से कहते हैं दूसरे नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। हमारे वेद उपनिषद गीता का ज्ञान, हमारा योग आयुर्वेद आयुष पूरी दुनिया में लेके गए हैं आदरणीय मोदी जी। भौतिक प्रगति और विकास की चर्चा नहीं करेंगे। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं जो इन पलों के साक्षी हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है 2016 में जब सिंहस्थ हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी पधारे थे। उसके पहले उन्होंने मुझे कहा था कि सिंहस्थ में स्नान होते हैं, महाकाल भगवान की दर्शन पूजन होते हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़ के कुछ होना चाहिए। तब हमने विचार महाकुंभ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी उसका समापन करने आए थे। 51 अमृत बिंदु निकले थे। उसमें से एक बिंदु यह था कि मनुष्य केवल भौतिकता से सुखी नहीं हो सकता, अध्यात्म भी चाहिए। कुछ ऐसा भी हो जैसे आज की पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को भारतीय सनातन सत्य, संस्कृति, संस्कार और जीवन मूल्यों का ज्ञान हो। वहीं से नींव पड़ी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से श्री महाकाल लोक की। उसी दिन नींव पड़ी थी। कई लोगों से विचार विमर्श करने के बाद उसका स्वरूप क्या हो ये तय हुआ। और 2000 विश्वसनीय आज महसूस कर रहा हूं हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती हैं, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन में नवनिर्मित महाकाल लोक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। हमारे देश में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों का पुनर्निर्माण का समय है और पिछले 1200 वर्षों की गुलामी में हमारी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान ही पहुँचाया गया है। लेकिन
आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में आज फिर से हम लोगों ने देखा कि उज्जैन महाकाल की नगरी में महाकाल का पुनर्निर्माण हुआ है। इसी तरीके से मोदी जी ने काशी में निर्माण करवाया, आज महाकाल का हुआ है। मैं मोदी जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज श्री पातालेश्वर धाम में जो महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक का और जनता को लोकार्पण हुआ है और महाकाल का जो प्रथम चरण का जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न हुआ है, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पातालेश्वर धाम में और आयोजित था। उस कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और महाकाल लोक का पूरा चित्रण हमको देखने को मिला। निश्चित रूप से शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव के माध्यम से हम लोगों को और आगे जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। वे हमारे आशीर्वाद दाता हैं। निश्चित रूप से उन्होंने हमको जो पूर्ण रूप से धार्मिकता के साथ और हमारा और कहना चाहिए कि दर्शन हमको प्राप्त हुआ है, वह निश्चित ही बहुत ही अद्भुत है। और मैं इस अवसर पर महाकाल बाबा की जयकारा करता हूं और पातालेश्वर धाम में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासन को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस मंदिर का चयन करके और इस मंदिर को भी उसी तर्ज पर हम बनाए, ऐसा हम लोगों का भी और संकल्प है। जय श्री पातालेश्वर धाम, जय श्री महाकाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मध्य प्रदेश में एक क्लिक के माध्यम से संबल योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि वितरित की। इस मौके पर श्रम कार्ड धारक हितग्राहियों को भी राशि मिली। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। छिंदवाड़ा में श्रम विभाग द्वारा नगर निगम के संयुक्त सौजन्य से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अपर कलेक्टर हरेंद्र नारायण, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू समेत भाजपा के नेता और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी हितग्राहियों के खाते में राशि आवंटित की। हिंदुस्तान के किसी राज्य के किसी मुख्यमंत्री ने इतनी योजनाएं बनाने का और इस तरीके से सीधे उनके खाते में राशि डाल के इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लाभान्वित करने का काम इस पूरे हिंदुस्तान में इसके पहले कभी नहीं हुआ। आज संबल योजना, अभी हमने पिछले समय देखा था कि संबल योजना को ही बंद कर दिया गया था। मैं करूंगा कि जितने लाभार्थी हैं उनका सबका सहयोग और आशीर्वाद हमारे आदरणीय शिवराज जी के साथ और नरेंद्र मोदी जी के साथ हमेशा बने रहे। आपका आशीर्वाद उनको मिलता है, यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी की सरकार उस परिवार के साथ है और जो प्रदेश की सरकार के द्वारा जो सहयोग हो सकता है उसमें प्रदेश की सरकार सहभागी बनी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथीगण, आज संबल योजना एवं श्रमिक कार्ड के द्वारा जिनके परिवार में निधन हुए ऐसे परिवारों को लगभग 16,000 परिवारों को प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगभग 350 करोड़ रुपए की राशि वितरित कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे वर्चुअली जुड़ रहे हैं और संबल योजना न सिर्फ हमारे प्रदेश बल्कि हमारे देश भारत और मुझे लगता है कि दुनिया में एक अनूठी योजना है जो गरीबों को ताकत और गरीबों को संबल देने वाली योजना है। बबीता यादव माइक गढ़वाल मंच पर हैं। नारायण विश्वकर्मा। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखते रहें सिटी हलचल। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज,
बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, ह्युंडई, इंटेक्स, व्हर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैलविनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कांग्रेस के हाथ में नगर पालिका निगम की कमान जाने के बाद भाजपा पार्षद गण ने कांग्रेस सभापतियों पर निगरानी रखने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एमआईसी के शैडो मंत्रिमंडल का गठन किया। इस मौके पर भाजपा के पार्षद गणों ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस की सरकार नगर निगम में बनने के बाद से ही स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रही है, जिसकी शिकायत मिलने के बाद भाजपा पार्षदों ने यह निर्णय लिया कि प्रत्येक पार्षद को एक सभापति पर निगरानी रखने का जिम्मा दिया। मंत्रिमंडल का आज नगर निगम में एमआईसी जिसको कहा जाए, नगर निगम में अध्यक्ष सलाहकार समिति के साथ में जो सदस्य होते हैं उसे एमआईसी सदस्य के रूप में कहा जाता है और आज उसका गठन किया गया है। मैं भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश शासन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि मुझे सामान्य प्रशासन विभाग में सभापति नियुक्त किया गया है और शैडो मंत्रिमंडल का गठन माननीय कमलनाथ जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें राजपत्र में प्रकाशित किया था कि 33% विधायक अगर मंत्रिमंडल से असंतुष्ट है तो स्वतः ही अपने हस्ताक्षर से एक मंत्रिमंडल का शैडो मंत्रिमंडल जिसको कहा जाए उसका वे 33% विधायक अपना गठन कर सकते हैं, ऐसा राजपत्र में प्रकाशित हुआ। और उसी नियमों का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश शासन और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तय किया कि जो नगर निगम में सभापति बनाए गए उनकी भारी अनियमितता है और भारी दबाव है कर्मचारियों के ऊपर। कर्मचारी उनके दबाव बस काम नहीं कर पा रहे ढंग से नगरीय क्षेत्र में, तो उनको दबाव को दूर करने के लिए शैडो सभापतियों का गठन किया गया है, जिसमें शैडो एमआईसी जिसको कहा जाता है उसका अध्यक्षीय परिषद का जो गठन होता है वो नियम के तहत मध्य प्रदेश शासन में इसके पूर्व हो चुका है और उसी नियमों के तहत यह गठन नगर निगम में भी किया गया है। जनता ने जो हमें निर्वाचित करके भेजा, हम विपक्ष की भूमिका में हैं। विपक्ष की भूमिका का काम होता है जनता जनार्दन के काम हो, शहर का विकास हो। इसके लिए शैडो जो एमआईसी का गठन किया गया है उसका आशय यह है कि संबंधित विभागों के कार्यों की निगरानी करें, व्यवस्थित काम हो, जनता के हित में हो, नगर के विकास में हो। इसलिए चूँकि हम विपक्ष में हैं नगर निगम में, हम विपक्ष की भूमिका सशक्त रूप से निभाएंगे। इसके लिए हमारा जो शैडो पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उसने ये सारा प्रोग्राम बनाकर और जनता के हित की लड़ाई लड़ने के लिए हमारी जो एमआईसी का गठन हुआ है। इसके आदेश अनुसार ये गठन किया। ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विपक्ष में है और उसके पूरे पार्षद उस काम के लिए सहमत। हमारा काम है विपक्ष की भूमिका निभाना, जनता जनार्दन के काम हो, उनके साथ कोई छल कपट ना हो, विकास के कार्य हों और किसी भी नेता के दबाव में अधिकारी आए गलत काम करे, ये उसकी मॉनिटरिंग और निगरानी के लिए भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित पार्षदों ने इस शैडो एमआईसी का गठन किया है। कांग्रेस की जो परिषद है नगर निगम छिंदवाड़ा में, उसमें जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति का
सदस्य को पार्षद के बीच से लेकर के और नियुक्त करना था अपनी एमआईसी में, वह नहीं किया गया है। उसी प्रकार से जो नगर निगम में कांग्रेस द्वारा नवनियुक्त एमआईसी के सदस्य हैं, उनके द्वारा कर्मचारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, फाइलें मंगाई जा रही है, जबकि उनका कार्य है कि नए कार्य क्या करना है। अगर पुराने में अगर कहीं गलतियां हुई होगी तो वो शासन उसकी जांच कर रहा है, शिकायतें वहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन वो कर्मचारियों को डरा करके और अपने काम अनैतिक कामों को करवाना चाहते हैं। ये सब सारी जो 1-3-2 माह में परिस्थितियाँ बनी, तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने तय किया नगर निगम के कि हम भी एक शैडो मंत्रिमंडल बनाएं, शैडो एमआईसी बनाएं, और इनके द्वारा जो अनियमितताएं की जा रही है, डराया जा रहा है, कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, फाइलें मंगाई जा रही है, काम करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, और जिस प्रकार से बिना स्वीकृति के काम कराए जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा इमली खेड़ा में पोल लगाने का कार्य है, वार्डों में, कांग्रेस के वार्डों में बिना किसी फाइल बने निर्माण कार्य प्रारंभ किए गए। वो सारी बातों को लेकर के और निगरानी करना, उनके गलत कामों को जनता के सामने उजागर करना और एक स्वच्छ प्रणाली के तहत नगर निगम का काम सुचारू रूप से चले, इसकी व्यवस्था करना, जनता को न्याय मिले, इसकी व्यवस्था करना, इसके लिए हमारा ये शैडो एमआईसी का गठन हुआ है। भोपाल से जारी हुए निर्देश के बाद पूरे मध्य प्रदेश में वाहन चेकिंग चालू है, जिसमें हेलमेट को अनिवार्य रूप से चेक किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों द्वारा जगह जगह पर जांच नाके लगाकर आवाजाही करने वाले वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि आमजन में जागरूकता लाने के लिए अभियान जरूरी है। जनता के जागरूक न होने की स्थिति में चालान भी काटा जाएगा। मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार जिला छिंदवाड़ा में भी यातायात नियमों का पालन करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हेलमेट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि एक्सीडेंट से मृत्यु ज़्यादा हो रही है। इस वजह से हेलमेट का धारण करने के लिए जिले में अपील की जा रही है और हेलमेट लगाने की जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर। 30 नवंबर 2022 तक खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9।
ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। युवा शो कार्यक्रम के अंतर्गत आज गर्ल्स कॉलेज में वाद विवाद एवं प्रश्न मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा शो कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राएं अपनी हिस्सेदारी को सुनियोजित कर रही हैं। इसी क्रम में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर आपसी चर्चा करते हुए छात्राएं नजर आईं। इस अवसर पर कॉलेज प्राचार्य सहित शिक्षक उपस्थित रहे। ऑडियंस में बहुत सारे हाथ उठे हैं, बोलिए आप बोलिए। आप खड़े हो जाओ, खड़े होकर बोलो, खड़े होकर बोलो और थोड़ा तेज बोलो। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए मैं आंसर बता देती हूँ। पीतमपुर धार में स्थित है, सभी को सुना होगा नाम। एसपी की उपाधि किस जगह से दी गई है? यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र सबसे ज्यादा विकसित है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में युवा उत्सव 2022-23 का आज दो दिवसीय युवा उत्सव महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज प्रथम दिवस प्रश्न मंच, वाद विवाद प्रतियोगिता, वक्तृता आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में अभी प्रश्न मंच प्रतियोगिता चल रही है, इसके बाद में आने वाली 2 विधाओं का आयोजन संपन्न होने वाला है। देश भर में गौवंश में फैल रही बीमारी को लेकर गौरक्षा सेवा समिति द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया और अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात कही गई। महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपे गए ज्ञापन में गौरक्षा संवर्धन एवं पशुपालकों को राहत देने की मांग की गई। इस दौरान देश भर में फैल रही लंपी वायरस की बीमारी से गौधन को बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग रखी गई। हुई है लंपी वायरस के लिए, तो उसमें जो उपचार नहीं हो रहा है गायों का और फ्री वैक्सीन लगाना चाहिए, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। चरनोई भूमि जो दबंगों ने पूरे प्रदेश में अधिग्रहण कर लिए हैं और गायों को चारा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, इसलिए चरनोई भूमि शासन मुक्त करवाए और जो जुर्माने का जो प्रावधान हुआ है, जो अध्यादेश आ रहा है कि 100% अधिक जुर्माना लगेगा, तो वो जुर्माने का जो अध्यादेश है उसमें रोक लगना चाहिए, वो ऐसा कानून ना बने, वो पशुपालक स्वतंत्रता से गाय पाल सके और गाय का देखरेख अच्छे से हो सके, इस कारण ये ज्ञापन दिया गया है। कई बार कुछ पशुपालक जो हैं वो सड़क पर आवारा पशु के रूप में गाय को भी छोड़ देते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। हाँ। गौशालाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं दिखती, इसके खिलाफ कोई आप लोग आवेदन या ज्ञापन देंगे आने वाले समय? हाँ, तो शासन ऐसी व्यवस्था करे कि गौ अभ्यारण्य बनाया जाए, जो बड़ी संख्या में गाय वहाँ स्वतंत्र विचरण कर सके और अच्छा पालन पोषण हो सके, तो ऐसी व्यवस्था शासन को करना चाहिए, ऐसी भी मांग करते हैं। हमारा प्रशासन से यही मांग है कि आप जुर्माना जो 100% कर रहे हैं, तो फिर गाय चरेगी कहाँ? तो उसकी चरनोई भूमि जो पूरे मध्य प्रदेश में दबंगों ने दबाई हुई है, हमारा मांग वही है कि वो भूमि रिक्त कराई जाए ताकि गौ माता वहाँ चर सके, तो रास्ते में घूमेगी नहीं, दोनों चीज़ें हल हो जाएगी। और जो आने वाले समय पे दूध का जो संकट होने वाला है उससे भी मिलेगी, क्योंकि गाय नहीं रहेगी तो दूध नहीं रहेगा। आज 60 रुपये लीटर बिक रहा है, कल को विदेशी कंपनी आएगी 200 रुपये लीटर दूध बेचेगी। तो इन सब चीज़ों के लिए एक माननीय राज्यपाल महोदय को हमने एक ज्ञापन प्रेषित किए हैं कलेक्टर साहब के हस्ते, ताकि पशुपालकों को बहुत राहत मिले। ऐसी हमारी शासन से प्रशासन से गुजारिश है कि हमें न्याय मिले ताकि पशुपालन हतोत्साहित ना हो। प्रदीप जैन। खबरों वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट।
न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2,100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2,100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। तहसील परिसर में आपसी विवाद में 2 लड़कों के बीच मारपीट हो गई, जिस पर तहसील परिसर में उपस्थित पुलिस बल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को अलग किया, जिसके बाद मामले की जांच की गई और दोनों युवकों को कोतवाली थाना ले जाया गया। बताया गया है कि 2 लड़कों के बीच हुई मारपीट के विवाद में एक युवक की शर्ट तक फट गई। प्रधान आरक्षक पूनम सिंह के हस्तक्षेप के बाद मारपीट रुकी, जिसके बाद आरक्षक ने तत्परता दिखाते हुए वाहन के माध्यम से युवकों को कोतवाली भिजवाया। तहसील कार्यालय है ना आपका, ये ऑफिस में दोनों तो गले मिल रहे थे, हम लोगों ने गलती से देख लिया। बैठ जा भाई। सुबह आपका भी ऑफिस आओ ना तहसील कार्यालय। सबसे पहले आएगी दोनों के बीच में। पहले निकले वालों में ऐसे कभी नहीं रहता, सुनने को किसी काम से आया था। चुप रहे यार, तुम सब काम करवा समझ। लड़ाई कैसे हो गई? यार हो गया ना, उनको वो सब समझ रहे हैं क्या लड़ाई हुई है। सर हम सब जाकर वहाँ पूछ लेंगे सब काय। संबल योजना के अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला कलेक्टर के द्वारा विभाग प्रमुखों की बैठक ली गई, जिसके माध्यम से वर्तमान में योजना की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर द्वारा सभी विभाग प्रमुखों की समीक्षा की गई, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों तक पहुंचाने की योजना बनाई गई। इसके साथ ही वर्तमान में विभागों में चल रही योजनाओं में हितग्राहियों की संख्या भी जानी गई। आगामी समय में जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश देकर हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई। लक्ष्य के कारण लंबित रहेंगे, फिर आपको अभी लक्ष्य नहीं मिला है, लक्ष्य के कारण लंबित का एक ऑप्शन है। तो वास्तविक रूप से जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन है, शायद वो अगर बजट अभी नहीं है तो 15 आवेदन 20 आवेदन के बीच संख्या बैठ रही है। प्रति वार्ड 15-20 आवेदन भी अगर नहीं करा पा रहे हैं तब तो लानत है फिर अपने पे। चांदा मेटा में कुल 921 आवेदन है। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उज्जैन में हुए श्री महाकाल लोक के लोकार्पण अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर हुआ लाइव प्रसारण। पतालेश्वर मंदिर में प्रशासनिक अधिकारियों सहित भाजपा नेताओं ने देखा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंगल क्लिक के माध्यम से हितग्राहियों के खाते में डाली राशि। संबल योजना सहित श्रम कार्ड धारकों को मिला योजना का लाभ। नगर पालिक निगम में भाजपा पार्षदों ने मिलकर सभापतियों के कार्यों पर नजर बनाए रखने के लिए MIC शैडो मंत्रिमंडल का किया गठन। विपक्ष की भूमिका का करेंगे निर्वहन। और प्रदेश भर में चल रहा है हेलमेट चेकिंग अभियान। छिंदवाड़ा में भी अलर्ट पर पुलिस। घर से निकलने से पहले हेलमेट जरूर लगाएं। यातायात विभाग ने दिया जागरूकता संदेश। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।